सुकमा जिले में नक्सलवाद के खिलाफ पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। जिला मुख्यालय में कुल 8 लाख रुपए के इनामी 4 नक्सलियों ने हथियारों सहित आत्मसमर्पण किया। इनमें एक एसीएम रैंक का नक्सली और 2 महिला नक्सली शामिल है। आत्मसमर्पण के दौरान नक्सलियों ने एसएलआर, इंसास 303 और 315 राइफल सहित भारी मात्रा में गोला बारूद जमा किया। ये नक्सली गोलापल्ली, कोंटा और किस्चाराम क्षेत्रों में सक्रिय थे और कई नक्सली वारदातों में शामिल रहे हैं। पुलिस के अनुसार सभी पर कुल 8 लाख रुपए का इनाम घोषित था। जिला मुख्यालय सुकमा में हमारे समक्ष 4 माओवादी हैं जो गोलापल्ली इलोज क्षेत्र की है। इसमें गोलापल्ली इलोज के कमांडर सोडी जोगा है जिनके ऊपर 5 लाख के इनाम है और एसएलआर राइफल के साथ उन्होंने पुनर्वास के लिए सामने आए हैं। उसी साथ साथ गोलापल्ली इलोज के सदस्य मड़कम गंगा जिनके ऊपर 2 लाख का इनाम है, उन्होंने इंसास राइफल के साथ पुनर्वास के लिए सामने आए हैं। और गोलापल्ली इलोज के जो पार्टी मेंबर हैं सोडी राजे जिनके ऊपर 1 लाख इनाम है, उन्होंने 303 राइफल के साथ पुनर्वास के लिए सामने आए हैं। और चौथा क्रम में जो इलोज मेंबर माडवी बुद्री है, उन्होंने 315 बोर राइफल के साथ सामने आए हैं। उनके ऊपर 1 लाख का इनाम है। और हथियार के हिसाब से भी देखा जाएगा, सोडी जोगा जिन्होंने एसएलआर राइफल आज हैंड ओवर किया, जो एसएलआर राइफल के हिसाब से 2 लाख का इनाम है। और मड़कम गंगा ने इंसास राइफल हैंड ओवर किया, इंसास राइफल के हिसाब से 2 लाख इनाम है। और सोडी राजे इन्होंने 303 राइफल हैंड ओवर किया, उसके लिए 1 लाख अतिरिक्त इनाम है। और माडवी बुद्री ने 315 बोर राइफल हैंड ओवर किया, उसके लिए 30,000 का अतिरिक्त इनाम है। इस प्रकार आज टोटल 4 माओवादी कैडर, चारों ने वेपन के साथ आज पुनर्वास के लिए सामने आए थे। और हम आशा करते हैं और आने वाले समय में और भी जो माओवादी कैडर अभी भी जंगल में सक्रिय है। धान खरीदी के मुद्दे पर प्रदेश में जारी विवाद को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुद्दाविहीन है, इसलिए इस तरह का प्रदर्शन कर रही है। उनका कहना था कि कांग्रेस का धर्म ही विरोध करना है। इसका धर्म है और क्या करेंगे लोग, विपक्ष में मुद्दाविहीन कांग्रेस है, तो इसी तरह से कुछ न कुछ तो अपना धर्म निभाना है और इसीलिए इस तरह का आंदोलन कर रहे हैं। जमीन गाइडलाइन को लेकर मुख्यमंत्री साय ने कहा कि गाइडलाइन में संशोधन किए गए हैं, सुझाव भी मांगे गए थे, अभी इस पर वर्किंग चल रही है। वहीं निजी अस्पतालों के आयुष्मान कार्ड से इलाज नहीं करने के ऐलान पर उन्होंने कहा कि जो भी बकाया है उसे जारी किया जाएगा। हाँ, उसमें और विचार विमर्श करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सर, गाइडलाइन दरों को लेकर भी विषय आया था, तो आपने संशोधन किया था रायपुर और कोरबा में। हाँ, गाइडलाइन रेट जमीन का, हाँ उसमें कुछ तो संशोधन किए थे, बाकी और भी लोगों से सुझाव आमंत्रित किए थे। 31 दिसंबर तक शायद सुझाव का था और अभी उस पर लास्ट वर्किंग हो रहा है और जो भी वो होगा वो आएगा सामने। सर, आयुष्मान भारत नारायणपुर रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मीडिया से चर्चा में कहा कि आज धान खरीदी की अंतिम तारीख है और खरीदी सुचारू रूप से चल रही है। उन्होंने बताया कि 2 दिन पहले समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि किसानों का धान समय पर खरीदा जाए और टोकन मिलने में किसी तरह की देरी न हो। इस पर अधिकारी लगातार निगरानी कर रहे हैं। देखिए, धान खरीदी बहुत अच्छे से हो रही है और अभी 2 दिन पहले ही हमने इसकी समीक्षा की है और हमने हिदायत दिया है विभाग को कि जो भी किसान हैं वास्तविक रूप से उनका धान बिकना चाहिए और उनका टोकन भी कटना चाहिए। तो पूरा विभाग लगा है, आज अंतिम दिन है और निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि कोई भी किसान नहीं बचेंगे, सबका टोकन भी कटेगा और धान सबकी मनरेगा के नाम परिवर्तन और समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तिथि बढ़ाने की मांग को लेकर कांग्रेस ने गरियाबंद जिले में सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। देवभोग ब्लॉक मुख्यालय के पास नेशनल हाईवे 130C पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं ने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की अवधि बढ़ाने की मांग की और मनरेगा का नाम बदले जाने पर कड़ा विरोध जताया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा। आयुष्मान योजना के भुगतान न होने के कारण इलाज रोके जाने के मामले में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि भुगतान में कुछ विलंब हुआ है। उन्होंने स्वीकार किया कि पिछली सरकार की पेंडिंग राशि का भी भुगतान किया गया और पिछले मार्च माह की राशि भी जारी कर दी गई है।
स्वास्थ्य मंत्री ने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार का इलाज न रोका जाए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि 1 सप्ताह के भीतर सभी लंबित भुगतानों का निपटारा कर दिया जाएगा। देखिए, ये बात सही है कि भुगतान में थोड़ा विलंब हुआ है, परंतु मैं सभी हॉस्पिटल संचालकों को आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जब हम पिछले सरकार का 1400 करोड़ से ऊपर की राशि जो भुगतान पेंडिंग था, उसको हमने पूरे एक एक पैसे का भुगतान उनका किया और पिछले मार्च के बाद जितने भी भुगतान हुए हैं उनका पेमेंट भी जारी है और 31 मार्च तक का पूरा भुगतान हमने उनको जीरो किया। थोड़ा विलंब हुआ है, परंतु प्रक्रियाओं में थोड़ा समय लगता है। मैं आप लोगों के माध्यम से सभी संचालकों को कहना चाहूँगा कि वो किसी प्रकार के आयुष्मान में इलाज को न रोकें। हम 1 सप्ताह के अंदर उनके भुगतान सुनिश्चित कर देंगे। हो सकता है हम आज फ्राइडे है, कल सैटरडे संडे कार्यों के वजह से, छुट्टी होने की वजह से नहीं हो पाएगा। कार्य दिवस सोमवार से प्रारंभ होगा और हम 1 सप्ताह के अंदर, आज से ही, सोमवार से नहीं, 1 सप्ताह के अंदर हम भुगतान उनका सुनिश्चित कर देंगे और सभी लोग लगातार इलाज करते रहें, किसी प्रकार की निरंतरता को रोके नहीं। ये आप लोगों के माध्यम से सभी हॉस्पिटल संचालकों से मेरा आग्रह है। दिल्ली में कांग्रेस की बैठक को लेकर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस घेराव की रणनीति तो बनाती है, लेकिन मामला उनके हाथ से फिसल जाता है। उन्होंने कहा कि जिस विचारधारा के साथ कांग्रेस काम करती है उसमें जनहित के मुद्दों के लिए कोई जगह नहीं है। मंत्री जायसवाल ने आगे कहा कि दिल्ली में कांग्रेस भले ही एकजुट दिखे, लेकिन छत्तीसगढ़ में अपने ही नेताओं से पूछे तो वहां घमासान मचा हुआ है। अब ऐसा है कि जहां तक पहला सवाल का आपका जवाब है कि ये घेरने के लिए बैठक करते हैं, तो ये तो हमेशा घेरने के लिए बैठक करते हैं, लेकिन हमेशा इनके हाथ से मामला फिसल जाता है। ये कभी घेर ही नहीं पाते हैं, कभी पकड़ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि इनकी बुनियाद ही जिस सोच के साथ इनका, जिस विचार के साथ इनका पार्टी काम करती है, उस सोच में ही जनहित का मुद्दा नहीं है, जनता से कोई सरोकार नहीं है। और जहाँ तक सचिन पायलट जी कांग्रेस की एकजुट होने की, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, तो वो दिल्ली में बैठकर देख रहे हैं कांग्रेस एकजुट है, लेकिन छत्तीसगढ़ के लोगों से पूछें, छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेताओं से पूछें, आम जनता से पूछें कि यहाँ किस प्रकार से कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। ये केवल दिल्ली से बयान जारी कर देने से नहीं होता। ने मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत रायपुर के 4 अलग अलग स्थानों पर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार पर किसानों और ग्रामीण रोजगार व्यवस्था की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता प्रमोद दुबे ने कहा कि आंदोलन का उद्देश्य मनरेगा के अधिकार आधारित स्वरूप को बचाना है। उन्होंने कहा कि नए प्रावधानों के तहत अब योजना में 60% खर्च केंद्र और 40% खर्च राज्य सरकार वहन करेगी, जिससे गरीब और पिछड़े राज्यों में अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि नाम परिवर्तन पर आपत्ति नहीं है, लेकिन योजना को कमजोर करने की कोशिश स्वीकार नहीं। आज 2 महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के धरना दिया जा रहा है। पहला है जो मनरेगा का नाम इन्होंने बदला है और न केवल नाम बदला बल्कि इस कानून को खत्म करके स्कीम में तब्दील कर दिया। ये 125 दिनों की जरूर बात कर रहे हैं, लेकिन उनके पास में देने के लिए पैसा है, न काम करवाने के लिए कोई आदमी है। अगर आप देखेंगे तो पहले 90% केंद्र की सरकार देती थी और 10% राज्य सरकार को दिलाना पड़ता था। अब इन्होंने कह दिया कि 40% राज्य सरकार देगी, 60% केंद्र सरकार देगी और पहले राज्य सरकार देगी पैसा, तब केंद्र सरकार देगी। यहाँ की सरकार के पास तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है, तो मनरेगा क्या चलाएगी। दूसरा, दिल्ली से ठेकेदार आएगा। पहले गांव का जो सोसाइटी का आदमी होता था वो सचिव होता था, सचिव मनरेगा मजदूरों को एप्लीकेशन देते 15 दिन पहले, वो अगर कहीं काम की गारंटी मिलता था तो उसको गाँव में काम देते थे, वो कानून के रूप में था। अब वो स्कीम में बदल गया, स्कीम में वो काम देना जरूरी नहीं है।
तो कुल मिलाकर के ये सरकार जो है इस पूरी योजना को, क्योंकि महात्मा गांधी जी के नाम से थी, इसलिए इसको खत्म करना चाहती है और राम जी के नाम से चड्डा खाना चाहती है। अब बताइए क्यों भगवान का नाम रखा है इन्होंने?